टेंजेंट, ये आप लोग टेंजेंट सर्कल का ड्रॉ किए हैं, 10 क्लास में था ना। स्पर्शक, स्पर्शक, हाँ ये भी नहीं अभी कहाँ वहां पर हम लोग पहुंचे हैं। ये तो आपका इसमें एप्लीकेशन वाला डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है, प्रोबेबिलिटी अभी नहीं शुरू हुआ है। अभी एक चैप्टर है बाकी, इसमें से 2 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमा मिनिमा से 2 क्वेश्चन रहेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रहेगा 2, और एक रहेगा उससे आपका जो रेट मेजर है, यानी 7 क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो 4 पार्ट, उसके 4 यूनिट हैं, रेट मेजर, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा और टेंजेंट नॉर्मल। तो अब 7 क्वेश्चन डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। तो औसतन प्रत्येक यूनिट से आपको, यानी प्रत्येक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, सबसे पहले टेंजेंट हम लोग जो सर्कल का ड्रॉ किए थे बेटा, सर्कल के लिए क्या किए थे, सर्कल के लिए आप लोग क्या करते थे, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लिए, उसको रेडियस से यानी सेंटर से जोड़ दिए। क्या करते थे हम लोग उस समय, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लिए और उसको सेंटर से जोड़ दिए। जो रेडियस आया बेटा, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना दिए, तो जो 90 यानी परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉप कर दिए। यही लाइन क्या होगा, इसका टेंजेंट होगा, यही लाइन इसका क्या होगा, टेंजेंट होगा। अच्छा, टेंजेंट और इस कर्व में यानी जो सर्कल है, केवल और केवल एक ही पॉइंट कॉमन होगा, ठीक है ना, यानी केवल वो उसको स्पर्श करते हुए जाए, टच करते हुए जाए। अच्छा, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो इसको हम लोग कहेंगे बेटा, ये जो रेडियस है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये 10 तक पढ़े थे, कांटेक्ट। और ये जो है यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस है हम लोग जानते हैं 90 डिग्री हो गया है, तो इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। तो सर्कल के रेस्पेक्ट में वो जो नॉर्मल होगा ऑलवेज सेंटर से पास करेगा। खैर हमारा यहाँ सर्कल का भी बनाना है, हम ऐसे बोले कि थोड़ा सा कि 10 क्लास में आप लोग पढ़े हैं इसको, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा ही यहां पर करना है, लेकिन थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करके। उसमें तो केवल आपको कंस्ट्रक्शन करना था, अभी हम लोगों को टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। पहले हम लोग मान ले रहे हैं बेटा, ये एक कंटिन्यूअस कर्व है, मान लीजिए क्या है बेटा, y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन है, ओके। यहां एक पॉइंट ले लिए, यहां एक पॉइंट ले लिए बेटा P, ठीक है, और यहां एक पॉइंट ले लिए Q। अच्छा, ऐसे देखने में लग रहा है बहुत दूर पॉइंट है, Q समझना है कि एकदम P का पड़ोसी है। P का पड़ोसी मतलब जितना आप नजदीक समझ सकते हो उतना ही, ठीक है ना, यानी उससे भी कहीं ज्यादा नजदीक है हम, लेकिन अभी दूर दिखाएं। अभी बेटा यदि हम PQ को जोड़ दें तो इस लाइन को, अरे बाबा ये तो टेढ़ा हो जाएगा, इस PQ लाइन को क्या कहेंगे बोलो तो, ये 2 पॉइंट P and Q are 2 point lies on this curve, y equal to fx एक कर्व है, be a curve, ठीक है। उसके ऊपर 2 पॉइंट है P and Q, देन PQ को मिलाए हैं ना, तो दिस PQ इज नोन एज PQ को हम लोग कहेंगे कॉर्ड। क्या कहेंगे बेटा, कॉर्ड। PQ को कहेंगे कॉर्ड, लेकिन अ लाइन, स्ट्रेट लाइन अलोंग PQ, यानी हम यदि सोचे ऐसे, ये जो लाइन है बेटा, अभी समझ में आ रहा है ना, हम PQ कॉर्ड दिखाए हैं, ये जो इधर हम ऐसे ऐसे कर दे, थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कॉर्ड, और ये टोटल ये जो लाइन है यदि हम PQ बोल दे ऐसे दे दे एरो, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, सीकेंट कहेंगे, ठीक है ना।
एक होता है टेंजेंट, एक होता है सीकेंट। सीकेंट क्या करता है? कर्व को काटते हुए जाता है, कर्व को काटते हुए जाएगा। जैसे मान लीजिए सर्कल हम लोग ड्रॉ किए, क्या कहेंगे इसको? इस लाइन को सीकेंट कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। लेकिन यदि केवल इतना लिखा रहे यदि, तब इसको क्या कहेंगे? कॉर्ड कहेंगे। यानी यदि ये लाइन सेगमेंट इस सर्कल के ऊपर या किसी कर्व के ऊपर जो दो पॉइंट है उनको मिलाने से मिल रहा है तो इसको कॉर्ड कहेंगे। लेकिन यदि इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है यानी आगे पीछे बढ़ा हुआ है, तब इसको हम लोग सीकेंट के नाम से जानेंगे। तो ये समझना है सीकेंट क्या करता है बेटा? इंटरसेक्ट करता है। ओके, चलिए, सीकेंट काटता है। अभी हम लोग एक और पिक्चर ड्रॉ करेंगे। अभी आपको बताना है कि ये काट रहा है न टच कर रहा है। मान लीजिए, ऐसे सोचिए, ये ठीक है, ये लाइन है बेटा, हम Q को यहां लेते, Q को यदि यहां लेते बेटा, तो ये जो सीकेंट कैसे मिलता बेटा? ऐसे मिलता। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ऐसे मिलता। ध्यान से सोचो, यदि हम Q यहां लेते तो ये जो सीकेंट यहां था, ये जो ब्लू वाली लाइन अभी यहां मिलती। Q को यदि हम यहां लेते बेटा, ये Q को यहां लेते यहां, तो सीकेंट कैसे मिलेगा? इसको मिलाने के लिए स्केल रहता तो बढ़िया रहता, हल्का हल्का करके मिला है। ए देखो, अभी भी सीकेंट है, अभी भी सीकेंट है। ऐसे करते करते बेटा Q यहां से, यानी Q यहां आ गया, Q यहां आ गया और नजदीक कर दिए बेटा, तो यानी ये कुछ इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा। ठीक है ना? कुछ इस तरह जाएगा। जैसे ही Q एकदम P के क्लोज आ जाएगा, Q के क्लोज आ जाएगा, इस लाइन को अभी हटा दे रहे हैं। Q यदि P के क्लोज आ जाएगा, तब क्या होगा बेटा? तब क्या होगा? तब आप देखिए तो कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा बेटा। हाँ, कुछ इस तरह का सिचुएशन। यही सीकेंट यानी क्या हो रहा है? ये जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट यानी Q पॉइंट ट्रैवल कर रहा है, कर्व के अलोन Q पॉइंट ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो पहले ऐसे था, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। ये P फिक्स्ड है, ये P को क्या किए हम लोग? फिक्स्ड कर लिए हैं, P को फिक्स्ड कर लिए हैं। Q को बस अब ये क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे Q अलोंग द कर्व रोटेट कर रहा है। Q कर्व के अलोंग यदि P की तरफ आएगा तो ये पहले ऐसे था, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे हुआ। अभी क्या हो रहा है बेटा? P पे क्या करते हुए जा रहा है? टच करते हुए जा रहा है ना। तो ये जो लाइन आया है, ये जो लाइन, मान लीजिए इसको हम लोग लिख दे T1 T2। ये जो लाइन T1 T2 मिला बेटा, यही क्या है? टेंजेंट है। यही लाइन क्या आया? टेंजेंट आया। यानी क्या है? ये जो टेंजेंट कैसे मिला है? PQ सीकेंट का लिमिटिंग, यानी जब Q P की तरफ टेंड कर रहा है, जब Q P की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये सीकेंट जो है, सीकेंट कौन बेटा? PQ बिकम्स टेंजेंट T1 T2। ओके, यानी वो सीकेंट ही क्या हो जा रहा है? तब अब काट नहीं रहा है, केवल टच कर रहा है। तो इस P बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग? P बिंदु को कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना? अभी ये सब हटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं। अभी केवल मेरा ये रहेगा, ये हटा दे। वो समझाने के लिए किए थे कि इससे मिलते जा रहा है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं बेटा, एज
P को फिक्स्ड कर लिए, P को मान लो हम क्या कर लिए बेटा, P को फिक्स्ड कर लिए हैं, P फिक्स पॉइंट ले लिए हैं अभी फिलहाल के लिए, P फिक्स पॉइंट कर लिए, फिक्स्ड कर लिए हैं, ठीक है। बस Q को क्या किए हैं, Q को हम P की तरफ टेंड कर रहे हैं, Q को P की तरफ टेंड कर रहे हैं। तो जो वही लाइन हम यहां लिख दे रहे हैं, ये जो सीकेंट है, सीकेंट बिकम्स क्या हो जाएगा, टेंजेंट, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, T1 T2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी आप वहां बोल सकते हो P क्या हो जाएगा बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, P ऑफ, ओ यहां फिर लिखेंगे तो फिर तो गड़बड़ होगा, यहां हमको नॉर्मल बनाना है बाबा, गड़बड़े हो जा रहा है। अच्छा यहां से हटा दें इनको, यहां से हटा दें, यहां लिखे PQ कॉर्ड, यहां लिखे। आप लोग अब पिक्चर बनाइए बेटा, यानी हम लोग क्या क्या लिखे थे बेटा, PQ, ये जो लिखे थे कॉर्ड था, और यदि PQ के ऊपर एरो कर दे ऐसे तो क्या हो जाएगा बेटा, सीकेंट हो गया, ठीक है। और यही जो सीकेंट है, यदि हम लोग ऐसा करें, एज Q टेंस टू P कर दिए, Q टेंस टू, हम लोग लिमिट ले रहे हैं, टेकिंग लिमिट Q टेंस टू P, Q टेंस टू P करने से बेटा क्या हो जाएगा, सीकेंट। अच्छा यहां एक बात हम लोग लिखे थे ना बेटा, P बिंदु को क्या किए हैं, P को क्या कर दिए हैं, फिक्स्ड कर दिए हैं, फिक्स पॉइंट बना लिए हैं, फिक्स पॉइंट बना लिए। तो फिक्स पॉइंट बना ले तो यदि अब करें लिमिट, क्या लिमिट ले रहे हैं बेटा, लिमिट ले रहे हैं Q टेंस टू P, Q टेंस टू P, ठीक है। यदि Q P की तरफ टेंड करेगा बेटा, तो ये जो सीकेंट है बिकम्स टेंजेंट, यानी सीकेंट किधर टेंड करेगा बेटा, टेंजेंट। कौन टेंजेंट, यहां लिख दे रहे हैं T1 T2 टेंजेंट, और सीकेंट यहां कौन है बेटा, PQ, ओके, ठीक है। अब ज्यादा हम डिफिनीशन नहीं बोल रहे हैं, जब एक पॉइंट पे टच करेगा, यानी कर्व और किसी लाइन में केवल एक पॉइंट कांटेक्ट में रहेगा, तब उसको टेंजेंट हम लोग बोलते हैं। अभी यानी P पॉइंट पे ये जो लाइन है इसका टेंजेंट है, तो बेटा नॉर्मल क्या होगा, यहां लिख दे, P क्या है बेटा, P इज नोन एज क्या बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब बात है, हम लोग टेंजेंट जान गए, हमको जानना है नॉर्मल। क्या जानना है, नॉर्मल यानी टेंजेंट के नॉर्मल, ठीक है ना। यदि टेंजेंट आप जान गए बेटा, तो नॉर्मल कैसे मिलेगा बेटा, ये जो P पॉइंट है इसके थ्रू जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर सकते, अरे ये तो टेढ़ा होता जा रहा है, ये जो है, यानी अब परपेंडिकुलर लाइन यही है नॉर्मल, ठीक है ना। नॉर्मल तब क्या हुआ, नॉर्मल लिख दे, नॉर्मल क्या हुआ बेटा, अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू किसके बेटा, टेंजेंट T1 T2 जो टेंजेंट दिए हैं, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट T1 T2 किस पॉइंट से, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। A straight line perpendicular to tangent T1 T2 through point of contact P is known as, क्या कहेंगे, is known as normal to the
कर्व एट P, ओके। और टेंजेंट किसको कहेंगे? लिमिटिंग। लिमिटिंग कैसा लिमिट लिया है बेटा? Q टेंस टू P, तो सीकेंट का लिमिटिंग पोजीशन ही क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। इसके लिए डिफिनीशन हम यूज नहीं कर रहे हैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि यही जब Q P की तरफ टेंड करेगा तो ऐसे 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 होते ऐसे हो गया, यानी एक समय ऐसा आएगा जब ये कर्व और इस टेंजेंट में केवल एक बिंदु कॉमन होगा, तब टच करते हुए जाएगा। लेकिन इसके बाद बेटा फिर से क्या हो जाएगा? इसके बाद फिर से क्या हो जाएगा? सीकेंट हो जाएगा, काटते हुए जाएगा, ओके। तो ये अभी तक हुआ, लेकिन हमको ये परिभाषा नहीं जानना था, हमको जानना था इसका इक्वेशन, ठीक है ना, इसका इक्वेशन। तो ये सब नोट कर लो, झट से नोट कर लो तो बेटा। ऊपर से कुछ इरेज करे बेटा, ऊपर से इरेज करे। इसका मतलब यहां जो बेटा ये जो P है, P और यहां ले लिए बेटा एक N, तो ये जो PN लाइन है, ये जो PN लाइन है, यही क्या है? PN स्टेट लाइन इज नॉर्मल, ठीक है ना। यहां जो PN स्टेट लाइन है वही है नॉर्मल। ये जो लाइन है ये, यानी देखिए इसके परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं कहां से? P पॉइंट से, ठीक है ना। यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर किसी भी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। वो चाहे अपवार्ड इधर कर सकते हैं या आप नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए उसी का इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग ले रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y equal to fx at x1 y1, ठीक है ना, at x1 y1। इरेज कर दे इसको। तो इसको पहले निकालने के लिए इसको इरेज कर दे रहे बेटा पूरा। अच्छा, ये at x1 y1 निकालना है, उसके बाद नॉर्मल निकालेंगे हम लोग, पहले टेंजेंट निकालें। अच्छा, x1 y1 की जगह पहले इन जनरल हम लोग करें xy पॉइंट। हम P को लिख लिए बेटा क्या? xy पॉइंट, बाद में हम इसको x1 y1 कर देंगे। हाँ देख लो बेटा, हम इस P पॉइंट को हम लिख दे रहे हैं, बड़ा सब गड़बड़ हो गया है, ये इधर कर दें, इरेज कर दें। तब हमको कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना होगा, x एक्सिस y एक्सिस, अरे टेढ़ा मत हो रे, ये और ये x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। तो ये P पॉइंट था बेटा, P पॉइंट को हम लोग धर लिए बेटा x, y। अभी जनरल कर रहे हैं, उसके बाद x1 y1 करेंगे। Q चूंकि इसके पड़ोस में है, हम बोले ना Q क्या है? वेरी क्लोज टू P है। अब वेरी क्लोज टू P हम यदि इसी के बगल में ले तो दिखा पाएंगे? उसको दिखाने के लिए तो हमको इनलार्ज करना होगा, तो वही इनलार्ज किए हैं। तो ये बेटा हम लोग कैसे मिला है? x में कुछ डेल x जोड़ लिए, y भी चेंज हुआ है ना, y प्लस डेल y, क्लियर है। Q पॉइंट P के पड़ोस में है, नेबरहुड में है। Q इज अ पॉइंट वेरी क्लोज टू P या इन द नेबरहुड ऑफ P। तो यदि इसका कोऑर्डिनेट बेटा हम एक्स वाई लिखे तो इसमें स्मॉल चेंज आएगा ना, x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा, तो वही चेंज क्या लिखे हैं? डेल x डेल y। तो बेटा आप बोल सकते हो PQ लाइन का ध्यान से भी देखो, जो हम कुछ देर पहले डिफिनीशन लिखे थे वहीं से निकालेंगे। PQ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? 2 पॉइंट से पास कर रहा है, देखो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, P पॉइंट Q पॉइंट। तो हम PQ का इक्वेशन ऑफ PQ,
इक्वेशन ऑफ पी क्यू, इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा। इक्वेशन ऑफ पी क्यू 2 पॉइंट से पास करता है, क्या हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। अब या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, ये ऊपर भेज दिए, वाई टू माइनस, अरे बाबा सब गड़बड़े लिख रहे हैं, y1 x2 माइनस x1 लिख सकते हो ना। या इसको और चेंज कर सकते हो, y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, x माइनस x1। अब यहां x1 y1 कौन है बेटा, xy, x2 y2 कौन है ये। अब थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, सर खुजलाना पड़ेगा क्या, अरे सर यहाँ तो y और x दिया हुआ फिर xy, यहां भी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मान लो यदि लिखो y माइनस वाई, जीरो कर दोगे तो ना, तब इसको बदल लेना होगा, हमको इसको बदल लेना होगा, कैपिटल Y इसको समझो, इसीलिए बोले थोड़ा सा गड़बड़ अभी लगेगा। एक कैपिटल Y समझो, क्योंकि यहाँ XY आया हुआ है ना, तो हम इसको कैपिटल Y समझे, इसको कैपिटल X समझे, ठीक है ना। मान लो हम लोग जो जिसमें कर रहे हैं कैपिटल X, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है XY में है, हम बाद में उसको XY में चेंज कर देंगे, स्मॉल x स्मॉल y में। तो बेटा इक्वेशन अब क्या लिखे, इस y के जगह कैपिटल Y यूज करोगे, बोलो y माइनस y1 की जगह ये x1 y1 है, इसको ऐसे सोचो, और ये बेटा x2 y2 है। तो ये क्या बता रहा है बेटा, बोलो y माइनस स्मॉल y इक्वल्स टू y2 कितना है बेटा, y प्लस डेल y माइनस y1 कितना है बेटा, y बाई x प्लस डेल x माइनस x, और बेटा स्मॉल x को कैपिटल X से रिप्लेस कर देना, नहीं तो बोल रहे वही स्मॉल x माइनस x जीरो कर दोगे, ये कर दिए बेटा, ये ठीक है ना। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आ गया y माइनस वाई डेल y। अच्छा ऐसा पाए थे बेटा कहीं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या सॉरी चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, उसी को इंस्टेंटेनियस का कैसे सब इंस्टेंटेनियस एक जगह हम लोग यूज किए हैं जब डेल एक्स टेंस टू जीरो। तो अब देखिए बेटा कुछ देर जो डिफिनीशन में लिखे थे, यदि हम q टेंस टू p करें, टेकिंग लिमिट क्या, q टेंस p को तो फिक्स कर दिए हैं, q टेंस टू p, आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेकिंग लिमिट q टेंस टू p। तो यदि हम बेटा ये लिखें टेकिंग लिमिट दिस, तो यदि q p की तरफ आएगा देन बोलो डेल x, अभी डेल y को हम लोग छोड़ दे, डेल x टेंस टू जीरो होगा ना बेटा, डेल y भी जीरो होगा, ऑब्वियसली डेल y भी क्या होगा, स्मॉल होगा, तो डेल x टेंस टू जीरो हम लोग पाएंगे। यानी ये जैसे जैसे आएगा बेटा इधर, तो आपका जो अभी जैसे हम लोग धरे ये, इसको यदि हम ऐसे ऐसे ड्रॉ कर ले, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर ले, तो ये x और ये x प्लस डेल x, तो ये डेल x है, ये नजदीक आया और छोटा हुआ, और नजदीक आया और छोटा हुआ, तो डेल x टेंस टू जीरो, डेल y भी टेंस टू जीरो है, हम यहां लिख दे रहे हैं डेल y भी जीरो हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है हम टेकिंग कर लिए बेटा क्या, डेल x टेंस टू जीरो, तो ये सीकेंड, जैसे ही आप q टेंस टू p किए तो सीकेंड क्या बोले थे, ये जो पी क्यू सीकेंड है, लिमिट q टेंस टू p किए बेटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, t1 t2 टेंजेंट के बराबर हो जाएगा ना। हम लोग कुछ देर पहले किए थे, बोले ना यही कि ये जो सीकेंट यदि लिमिटिंग वैल्यू इसका लेंगे यानी q टेंस टू p, तो यही क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, यानी ये टेंजेंट के बराबर हो जाएगा। यानी आप इसको
ऐसे भी लिख सकते हो, हटा दिए, ये जो सीकेंट है किधर चला जाएगा, T1 T2 यानी टेंजेंट, क्या हो जाएगा, टेंजेंट। तो बेटा हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ पी क्यू लिखे थे सीकेंट, अब क्या लिखेंगे तब, इक्वेशन ऑफ पी क्यू की जगह आप तो ले लिए हो लिमिट, टेकिंग लिमिट दिस, तो अब इक्वेशन ऑफ पी क्यू नहीं, किसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कौन है, T1 T2, क्या हो जाएगा बोलो, ये y माइनस वाई लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स और बेटा कैपिटल एक्स माइनस एक्स। अच्छा यही तो हमारा क्या था बेटा, ये वाला dy dx था ना, यही था dy dx, यही हमारा है dy dx, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा y माइनस स्मॉल y x माइनस स्मॉल x, यानी यही है टेंजेंट का इक्वेशन। यानी ये dy dx कहां बेटा, एट द पॉइंट P, एनी पॉइंट P, ठीक है ना। अब हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, यानी इतना कहानी बनाया है, लेकिन हम लोग जब करेंगे ये y हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x ये वाला x, ये x x1 कर देंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हम कर लिए, जल्दी से नोट डाउन कर लो, तो हम फिर चेंज करेंगे। यानी यहां याद रखना है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए dy dx चाहिए। dy dx कहां से मिलेगा, वो जो फंक्शन दिया हुआ है वहां से मिलेगा। डेल्टा एक्स मतलब तो बड़ा किसके लिए होता है ना, हाँ डेल्टा तो हम लोग ज्यादा दूर का गैप यूज करते हैं। अरे तो मान लो है, इसीलिए तो लिए हैं। अब यदि Q को P की तरफ टेंड कराएंगे तो क्या, इसीलिए तो ये dy लिए, मतलब क्या, dy dx आ गया, मतलब एट एनी टाइम, यानी इंस्टेंटेनियस, वो बहुत क्लोज है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट x1 y1 क्या होगा बेटा, अभी कुछ देर पहले पाए, क्या पाए, y कैपिटल Y लिखे थे, y dy dx ऐसे आया था, कैपिटल X माइनस स्मॉल x। अब आपको क्या करना है बेटा, कैपिटल एक्स वाई को, कैपिटल एक करंट कोऑर्डिनेट है, तो इसको हमको स्मॉल एक्स वाई से इंटरचेंज कर देना है, और जो एक्स वाई लिखा गया था इसको किससे चेंज करना है, एट x1, यानी अब हमको निकालना है एट x1 y1, ठीक है। तो बेटा देखिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल्स टू, हाँ यहां लिखना पड़ेगा आपको dy dx, कहां पर बेटा, dy dx एट x1 y1, dy dx कहां पर बेटा, इस पॉइंट पे, इसका स्लोप कितना है, इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का स्लोप कितना है, हम लोग यही जानते थे ना, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा वहां डिफिनीशन हम अलग से कर दिए थे ना, सीकेंट ही टेंजेंट हो जाएगा जब q टेंस टू p, इसलिए हमको करना पड़ा। अदरवाइज हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकाल दे, तो स्लोप क्या होता है, dy dx, ठीक है, dy dx ही स्लोप है, तो वही चीज आ गया। और बेटा x माइनस x1, यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x1 y1, ठीक है। तो क्या आपको ये पॉइंट दिया रहेगा, केवल यही निकालना रहेगा, dy dx, ओके। ये हुआ एक नंबर बेटा। अब यदि हम बात करें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, कौन, y इक्वल्स टू एफ एक्स, कहां पर बेटा, एट x1 y1। तो स्लोप में
यानी ये जो है पीएन लाइन का बेटा, तो इसका जो स्लोप होगा, नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो क्या होगा बेटा बोलो तो? ये टेंजेंट का किए। अच्छा मान लीजिए एक लाइन है जिसका स्लोप है m1 और एक लाइन है जिसका स्लोप है m2 और दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? -1 सॉरी, यानी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है। यदि बराबर हो जाएगा, यदि बराबर हो जाएगा वो तो या तो पैरेलल होंगे या तो कॉन्साइड, यानी कि क्या बोलेंगे उसको, एक के ऊपर एक रहेगा, कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये बेटा मान लो m1 है हमारा, ये dy dx, m1 है dy dx एट x1 y1, तो m2 कितना होगा बेटा? m2 हो जाएगा -1 बाई dy dx, यही ना, x1 y1, ओके। यानी ये जो नॉर्मल m2 किसका स्लोप है? m2 किसका स्लोप है? इसका स्लोप है। m2 जो है pn का स्लोप है बेटा। तो लिखे हम, कुछ नहीं चेंज होगा, केवल यही चेंज होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू डी, ये हम लोग वहां पे पढ़े थे y माइनस y इंटू एम इंटू एक्स माइनस x1, स्लोप इंटू x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट हैविंग स्लोप m। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग पाए थे। तो बेटा m अब कितना आ गया है? नॉर्मल का m कितना होता है? -1 बाई dy dx, कहां पर बेटा? एट x1 y1। हाँ dx बाई dy लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, लिख दे, ये dx dy कोई दिक्कत नहीं, एट बस माइनस जरूर लिखना है ना, x माइनस x1, ओके। चलिए अब सीधे सवाल में आते हैं, कुछ जनरल कर्व का कर लें और उसके बाद तरीका बता देंगे हम लोग कि कैसे करना है। आपको तो पूरा मैकेनिज्म नहीं करना है, ये जस्ट हम दिखा दिए। यही दो फॉर्मूला है बस। अच्छा, टेंजेंट निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक रहेगा, लेकिन नॉर्मल के लिए यही प्रोसेस है बेटा, dy dx निकालना होगा और यहां बैठा देना होगा, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल यहां कर दें। ये इरेज करें ये वाला पूरा बेटा, कहां तक नोट किए? अच्छा ये यहां हटा दे रहे हैं हम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, एक सर्कल का इक्वेशन ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एट, कहां बेटा? x1 y1, ठीक है, एट x1 y1। ओ यहां मिटा दी है बेटा, देखो तो ये वाला बस लिख लो, बस हो गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अच्छा देखिए अब हम लोग जब अभी हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट वाला, हम झट से बता दे रहे हैं बेटा, यदि कहीं एक्स स्क्वायर है, यदि कहीं एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को आप लिख लोगे x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर कहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक है, y इंटू वाई। यदि बेटा x मान लीजिए x है केवल, तो हम इसको लिख लेंगे x प्लस एक्स, यदि y है तो इसको क्या लिख लेंगे? y प्लस वाई। यदि कहीं xy है, xy है, मान लीजिए 2xy है, तो हम इसको लिख लेंगे xy। अब क्या करेंगे? एक जो x है उसको x1 बना देंगे, इसको y1 x1 y1। अब इसमें यदि इसको x1 कर रहे हो तो इसको y1 कर देना पड़ेगा, किसी एक को। हाँ ओ हम गड़बड़ कर दिए, हाँ
ए देखो, हाँ हाफ, ठीक है। तो ये हम लोग ट्रिक अपनाएंगे, लेकिन हमेशा कामयाब नहीं होंगे, लेकिन ये सबसे बढ़िया है। और कभी कभी मान लीजिए यहाँ 3xy दे दिया, तो 2xy को कर देंगे, एक xy अलग रख देंगे। लेकिन x क्यूब रहेगा तब क्या करेंगे? अच्छा, वहां भी देखेंगे हम लोग का ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं। यदि x क्यूब है, चेष्टा करेंगे बेटा x इंटू एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर को हम चेंज कर देंगे, x एक x केवल अकेले रखना है, ठीक है ना। अच्छा, ये ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं, बाद में पता चल रहा है। चलो देखो, तो इस हिसाब से बेटा, इस हिसाब से पहले ही हम लोग तय कर लें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। देखो यही आपको फीचर्स यूज करने हैं। बोलो तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आने वाला है बेटा, एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर है, क्या लिखे, एक्स इंटू x1, फिर y इंटू y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यही यानी शॉर्ट ट्रिक बोल रहा है, यही आना चाहिए, ठीक है। देखा जाए, चलिए, तो हमको बेटा फॉर्मूला तो हम लोग जान गए, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy dx इंटू x माइनस x1। फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट का? तो फॉर्मूला में देखो dy dx आया है, तो dy dx कहां से मिलेगा? ये dy dx हमको ये देगा, ये देगा। चलिए लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बेटा। तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, चूंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर वाई का फंक्शन है, तो पहले वाई के रेस्पेक्ट में किए, देन dy dx। और बेटा a तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अभी लिखे हम dy dx कितना है बेटा? dy dx देखो तो -2x, फिर 2y से डिवाइड कर देंगे, 2 कट जाएगा, -x/y। तो वहां तो ये बोला है ये निकालने के लिए, dy dx किस पॉइंट पे बेटा? किस पॉइंट पे? x1 जो पॉइंट बोला है बेटा, x1 y1, यानी ये लिखे मतलब ये dy dx इस पॉइंट पे निकालना है। तो कितना है बेटा? x की जगह x1 बैठा दो, y की जगह y1। मान लीजिए यहां 3 2 रहता, तो यहां 3 बैठाते, यहां 2 बैठाते, ये आ गया dy dx। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve at x1 y1 is, क्या हो जाएगा बेटा? y माइनस y1 इक्वल्स टू क्या था? dy dx कहां पर? at x1 y1 और x माइनस x1। ओके, बैठा दें, इसका वैल्यू बैठा दे बेटा, y माइनस y1 क्या है वैल्यू? -x1/y1, x माइनस x1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए बेटा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देखो क्या मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, y इंटू y1, y1 स्क्वायर x इंटू x1 प्लस x1 स्क्वायर। ओके, अभी हम इसको इधर लेकर चले आए बेटा, इसको इधर लेकर चले आए, देखो क्या हो जाएगा? x x1 y y1 इक्वल्स टू, ये उधर लेकर चले गए बेटा, यही ना। अब बोलोगे नहीं मैच कर रहा है सर, हाँ कहां मैच किया? लेफ्ट हैंड साइड वाला मैच किया। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x1 y1। ये पॉइंट कहां है? ये पॉइंट टेंजेंट पर तो है, कर्व पर भी है, यही वो कॉमन पॉइंट है जहां पे निकालना है। यानी ये पॉइंट टेंजेंट पर तो है क्योंकि इसी के थ्रू है, लेकिन उससे भी मोर इंपॉर्टेंट ये पॉइंट कहां है? उस कर्व पर है, तभी तो उस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं।
तो यदि बेटा ये पॉइंट इस कर्व पे होगा, एज x1 y1 लाइज ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एज x1 y1 लाइज ऑन दिस, देयरफॉर बेटा क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ये यूज कर दो, इसको यूज कर दो यहां पे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ गया। अब बताओ इतना देर करके हम लोग यदि करेंगे, यही है रिक्वायर्ड इक्वेशन, इतना देर हो जाएगा, उससे बढ़िया वही ट्रिक नहीं है। अरे हमारा तो एमसीक्यू है, प्लस पॉइंट, कोई नहीं देखेगा आपने क्या किया, है ना। x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 बराबर ए स्क्वायर, मैकेनिज्म कर लो, ये जानकर रखना जरूरी है। लेकिन नॉर्मल में कोई फिर नहीं, दाल नहीं गलेगी, आपको नॉर्मल करना पड़ेगा। पहले कर लो तो नॉर्मल हम कर रहे हैं, ये वाला नोट डाउन कर लो। चलिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल अब निकालना है, ठीक है। तो ये वाला हम चेंज कर दे रहे हैं, केवल चेंज, अच्छा ये वाला पूरा हो चुका है, तो ये केवल सब कुछ सेम रहेगा। जैसे टेंजेंट के लिए हम लोग किए थे, dy dx निकाले थे, यहां भी निकालेंगे, यहां तक सेम चलेगा, ठीक है। अब यहां लिख दे केवल नॉर्मल, नॉर्मल रहने से क्या हो जाएगा बेटा इक्वेशन, नॉर्मल रहने से, यहां नॉर्मल में ये ट्रिक काम नहीं करेगा, नॉर्मल में ये ट्रिक काम नहीं करेगा। यहां बस क्या कर देना होगा बेटा, ये सब कुछ सेम रहेगा, इरेज कर दे रहा है पूरा, ये सब कुछ सेम। ये बेटा ये वाला क्या हो जाएगा, -1/dy/dx, यही आया था ना नॉर्मल का बेटा, 1/dy/dx कहां पर, x1 y1 पर। तो बेटा ये तो आ गया है, देखो तो ये आ गया है, तो ये हम निकाल दे रहे हैं y माइनस y1 माइनस ओ 1 ना 1 माइनस x1/y1, क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हम यहां पे ला दे रहे हैं y माइनस y1 y1/x1 x माइनस x1, ये आपका x1y माइनस x1y1 xy1 माइनस x1y1, बेटा ये कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया xy1 माइनस x1y इक्वल्स टू 0 या yx1, कोई दिक्कत नहीं, यही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और बेटा इसको देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा, चूंकि सर्कल है तो सर्कल के रिस्पेक्ट में जो जितने भी नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे, टेंजेंट का, टेंजेंट के जितने भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे सब सेंटर से पास करेंगे। तो सेंटर इसका क्या है, 0 0 है, ओरिजिन से पास करने वाला में कांस्टेंट नहीं दिखाई देता है, जो भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा उसमें c 0 होता है। इसीलिए देखिए c जैसे पहले वाले में a स्क्वायर दिख रहा था, हम लोग किए थे x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 बराबर a स्क्वायर, कॉन्स्टेंट a स्क्वायर था, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, c वाला टर्म नहीं है। क्लियर है बेटा। चलिए अभी इसी को कर दे चेंज, ये वाला पूरा नोट कर लो, सेम है, एकदम सेम है। अभी हम थोड़ा कर ले, क्या यहां कर ले, टेंजेंट करें, अभी 2 नंबर, 2 का 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर, ओ टू द इलिप्स लिख दे, टू द इलिप्स, क्या बेटा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कहां पर, एट x1 y1। तो बोलो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आना चाहिए बेटा, चलो तुक्का लगाया जाए हम लोग, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, बोलो,
x इंटू x1 a स्क्वायर, y इंटू y1 बाई बी स्क्वायर, यानी यही इक्वेशन अब टेंजेंट आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं कि सही में आ रहा है कि नहीं। चलिए यहां से निकालिए बेटा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये एक नंबर है बेटा। इसको डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, तो 2x बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 2y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स। आप यदि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, x के रेस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर है, y का फंक्शन है, तो पहले y के रेस्पेक्ट में 2y, देन डी वाई डी एक्स। अब बेटा इसको यदि सही सही हम लोग करें तो डी वाई डी एक्स क्या आएगा बेटा, देखो तो डी वाई डी एक्स आएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई। ठीक है, बी स्क्वायर एक्स बाई, सॉरी, माइनस बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई। अभी यहां देखिए बेटा कहां पर निकालना है ये, क्योंकि इक्वेशन जब करेंगे तो एट x1 y1 आएगा, एट x1 y1 आएगा। तो चलिए एट x1 y1 हम लोग निकाले, डी वाई डी एक्स, देयरफॉर डी वाई डी एक्स एट x1 y1 क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर x1 बाई ए स्क्वायर y1। ओके, कोई दिक्कत है इसमें समझने में? तो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, जो गिवन कर्व है x1 y1 इज क्या हो जाएगा, y माइनस वाई डी वाई डी एक्स एट x1 y1 x माइनस x1 क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस y1 डी वाई डी एक्स आया है आपका। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम दूसरे ढंग से लिखने की चेष्टा कर रहे हैं, x1 बाई ए स्क्वायर, देखो बेटा लिख सकते हैं y1 बाई बी स्क्वायर, लिख सकते हैं x माइनस x1, आप यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x1 बाई ए स्क्वायर y1 बाई बी स्क्वायर, यही लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि करे बेटा तो ये इधर आएगा, तो y इंटू y1 बाई बी स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा जी, और ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x इंटू x1 बाई ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, लाते हैं खींच करके इधर, एक्स वाई वाला टर्म केवल लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या आएगा बेटा, एक्स x1 बाई ए स्क्वायर, ये ला दिए इधर y y1 बाई बी स्क्वायर, इसको खदेड़ दे रहे हैं उधर, है ना, x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में मैच किया है, राइट हैंड साइड नहीं मैच किया। फिर आते हैं वो x1 y1 कहाँ है, x1 y1 कहाँ है, x1 y1 कहाँ है बेटा, इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर है ना, हाँ बेटा x1 y1 इसी के ऊपर है, तो यहां लिख सकते हैं x1, ये देखो सेटिस्फाई करेगा ना, सेटिस्फाई करेगा, तो यानी इसी के ऊपर वो x1 y1 है, तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, यानी इसके ऊपर रहने से x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी इसकी जगह क्या बैठा दे, 1 बैठा दे। तो दिस इंप्लाइज x इंटू x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा 1। ओके, वही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो हम लोग नॉर्मल वाला करें इसका, हाँ
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब निकालने जाएंगे बेटा सब कुछ सेम रहेगा, dy dx जैसे निकाल रहे थे, केवल यहीं जाके क्या हो जाएगा -1 dy dx एट x1 y1। ठीक है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, बैठाएं हम y माइनस y1 -1 इसी को यूज कर रहा है, इसको नहीं यूज कर रहे हैं अभी, इसी को यूज करेंगे -b² x1 a² y1 और बेटा यहाँ x माइनस x1। अब यदि क्रॉस मल्टी, अच्छा यहाँ पहले लिख लें y माइनस y1 a² y1 बाई b² x1 x माइनस x1। अब बेटा यदि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आपका आएगा a² y1x माइनस b² x1y, इधर भेज दो a² माइनस b², देखो तो ये आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद, हाँ देख लीजिए, ये देखिए यदि हम करेंगे, देखिए ये मल्टीप्लाई किए yb² x1 फिर x1 y1 b² माइनस में रहेगा और इधर a² x y1 माइनस x1 y1 a², तो हम x वाला पार्ट उधर ही रहने दिए, y वाला उधर ले गए, यानी फिर राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा कुछ ले रहे हैं कर 3 नंबर। टेंजेंट हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। अब तो मैकेनिज्म पता चल गया है ना बेटा? हाँ बेटा, नीचे ये, अच्छा देखो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो ये ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, तो अब खोले होना ना, मतलब यहाँ तक ठीक है ना, मिल रहा है ना, इसको खोल रहे हैं। देखो yb² x1 y1 b² a² y1x माइनस x1 y1 a²। क्लियर है? अब देखिए हम इसको इधर लेकर चले गए हैं, इसको इधर लेकर चले आए, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर जा रहे हैं और फिर राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट बना लिए, x ये हो जाएगा माइनस b² x1 y और इसको इधर ला दिए तो हो जाएगा x1 y1 कॉमन हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, अब बढ़िया से देख लो, तुम बाई में कर रहे हो, हाँ करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलिए अब 3 का 1 नंबर लें, हाँ यहीं पे कर दे बेटा, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। क्या है ये? ओ पैराबोला नहीं बोले, हाइपरबोला करवा दिए। अच्छा चलो हाइपरबोला एट x1 y1। चलिए बताइए तो बेटा क्या आएगा हाइपरबोला का टेंजेंट? ट्रिक से बोलना है। बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा? इसको इरेज कर दे रहे, पूरा पूरा इरेज कर देना बेटा ये वाला। बोलो यही ट्रिक अपनाओ, क्या हो जाएगा बोलो? हम लोग इसके लिए ज्यादा नहीं करेंगे। ये हो गया x इंटू x1 बाई a²
माइनस वाई इंटू वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स करके एक एक्स को x1 कर देंगे, वाई स्क्वायर को y इंटू वाई करके एक y को y1 कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसका नॉर्मल हमको निकालना है। नॉर्मल, फाइंड इट्स नॉर्मल, किसका? उस कर्व का, एट x1 y1। तो आप यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। कैसे बेटा? देखो तो हम जैसे बोला है, आप पा गए हो, फिर से dy dx निकालो। हम दोनों तरीका दिखा रहे हैं, हम यहां दो पार्ट में कर ले रहे हैं, दो तरीका आपको बता रहे हैं। पहला तरीका शॉर्टकट मेथड, यहां क्या निकालना है आपको? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, टू द कर्व, टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एट x1 y1। ये दो नंबर ले लिए। तो बेटा यहां पे अभी छोड़ दे रहे हैं, हम थोड़ा शॉर्ट, यदि शॉर्ट हो रहा है कि नहीं देख ले रहे हैं। ये बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो आप जान गए हो, इक्वेशन टेंजेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप लिख लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हुआ बेटा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया x इंटू, यानी इसका चेहरा देखकर आप बोल दिए हो यही होगा सर, यही होगा, है ना। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है बेटा? इसके परपेंडिकुलर होता है ना, याद रखो, ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल्स टू सी, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी है, तो इसके पैरेलल यदि बोलता तो आप इसको नहीं बदलते, केवल इसको बदल देते। पैरेलल बोलता तो ये अनचेंज रखते, c को c1 कर देते, k कर देते। लेकिन परपेंडिकुलर बोलेगा तो ये भी, ये तो चेंज होगा ही, ये अपना जामा कॉस्ट्यूम बदल लेगा सब। अब दूसरे को पता ना चले कि कॉस्ट्यूम बदले हैं, कोई दूसरा मार्क वहां पे लगा लेगा, स्माइली लगा लेगा, कुछ भी लगा लेगा, यानी वो एक कोई अपना साइन चेंज कर लेगा। ये परपेंडिकुलर के लिए। तो बेटा इसी के परपेंडिकुलर ना, इसी के परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा बोलो? यहां x का कोफिशिएंट कौन है? ये है, यहां y, ओ बाबा ये y स्क्वायर लिख दिए, y इंटू y1। तो बेटा x इंटू x1 है, ये y, तो हम क्या करें, ये वाला y1 बाई बी स्क्वायर इसको दे दें, ओके, और x1 बाई ए स्क्वायर इसको दे दे। बात मेरी समझ में आया है? x का जो कोफिशिएंट है, थोड़ा सा साफ साफ लिख दे, x इंटू x1 बाई ए स्क्वायर, y इंटू y1 बाई बी स्क्वायर, इसी को लिख रहे हैं। तो ये x का जो कोफिशिएंट है, y का जो कोफिशिएंट है, इंटरचेंज कर लिए, इंटरचेंज कर लिए। अब बेटा एक साइन भी चेंज होगा, माइनस है हम प्लस कर दिए। अब यहां क्या बैठा देंगे? k बैठाओ या c बैठाओ, ठीक है। सिंस इट पासेस थ्रू, सिंस इट पासेस थ्रू, किस बिंदु से पास कर रहा है बेटा? किस बिंदु से? x1 y1, तो बैठा दो यहां। c का मान आ गया बेटा, c का मान आया, बैठा दो। ये जो c का मान आया है कहां बैठा देंगे? तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नॉर्मल, रिक्वायर्ड नॉर्मल। देख लो, यदि आपको पल्ले पड़ रहा है तो बेहतर है, और नहीं तो हम लोग जान ही रहे हैं, y इंटू x1 बाई ए स्क्वायर, ये c का मान बैठा दिए बेटा, x1 y1 कॉमन, 1 बाई ए स्क्वायर, 1 बाई बी स्क्वायर, ओके। आप यदि इसको और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो ऐसे कर लो, ए स्क्वायर एक्स वाई वन
बी स्क्वायर वाई एक्स वन, और यहां पड़ा रह गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी यहां पे हम टेंजेंट वाला लगा दिए। लेकिन यदि बेटा हम थोड़ा लेंदी प्रोसेस में आए, ये हुआ, ये तो हम, आपको तो इतना लिखना नहीं है, टेंजेंट आप लिख लिए, टेंजेंट ये होगा। नॉर्मल के लिए इतना भाषा लिखना नहीं था, बस इसको बदल के यहां यही वाला हटा करके यहां सी कर देते। ठीक है ना। चलिए अब हम डायरेक्ट, यानी ये वो डायरेक्ट हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज किए हैं, नॉर्मल टेंजेंट का इक्वेशन निकाल करके किए हैं। लेकिन यदि ऐसे करने जाए बेटा, तो पहले तो आपको देखिए कितना स्टेप लगेगा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको डेरिवेटिव करो बेटा, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा बेटा, एक नंबर। डेरिवेटिव करोगे तो 2x बाई ए स्क्वायर 2y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स। क्लियर है बेटा, है ना। और यहीं पे थोड़ा सा इसको हम यहां ला दें, नहीं तो जगह नहीं बचेगा। डी वाई डी एक्स कितना आ गया बेटा, डी वाई डी एक्स हो गया बेटा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर। ए बेटा डी वाई डी एक्स एट x1 y1 हो जाएगा x1 बी स्क्वायर y1 ए स्क्वायर। ठीक है। अब देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या फॉर्मूला रहा बेटा, y माइनस y1 माइनस 1 बाई डी वाई डी एक्स एट x1 y1 x माइनस x1। ये बेटा ये हो गया -1 बाई x1 बी स्क्वायर y1 ए स्क्वायर x माइनस x1। थोड़ा सा हम लोग स्टेप जंप करें, ऊपर चला गया y1 x1 बी स्क्वायर x माइनस x1। ये बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, y x1 बी स्क्वायर x1 y1 बी स्क्वायर माइनस x y1 ए स्क्वायर x1 y1 ए स्क्वायर। बेटा इसको इधर लेकर चले आओ, इसको इधर लेकर चले आओ, x y1 ए स्क्वायर y x1 बी स्क्वायर, ये इधर लेकर चले गए। ओ करीब करीब एक ही जैसा लग रहा है। आपको लग रहा है कि बहुत छोटा है, हाँ ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो आपको बहुत जल्दी जल्दी में करना होगा। लेकिन यहाँ पे तो दिखाना ही, यानी आप बिना किए जा नहीं सकते। ठीक है ना। तो देख लीजिए आपको कौन सा, दोनों भी लिख कर रखो। ये हुआ टेंजेंट यूज करके, ये हुआ बिना टेंजेंट यूज किए। ठीक है, तो ये वाला भी फिलहाल दोनों नोट कर लो। उसके बाद फिर हम 2-3 सवाल अभी करेंगे तो अपने क्लियर हो जाएगा कि कौन सा करना सही रहेगा। हाँ, मैंने जब नॉर्मल निकालेंगे तो मैनुअली जैसे हम लोग डी वाई डी एक्स निकाल के करें, और एक शॉर्टकट मेथड। तो पहले चलिए टेंजेंट यदि निकाले बेटा क्या होगा, बोलो वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई कर दिए, एक वाई को y1 कर दिए, और यहां से बेटा हम 2a x प्लस x1 x प्लस x किए, हो जाएगा ना 4ax, इसको कर दिए। ये हुआ टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा, हाँ बेटा, हाँ इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर ले रहे हैं, देखो तो y y1, यानी ये आंसर हो गया। लेकिन इसके लिए 2ax1। ठीक है, तो अच्छा हम ये तो हो गया, हम यहीं पे करेंगे, शॉर्टकट में आएंगे। एक बार देख ले हम भी कि इसका हम लोग ठीक किए हैं। हाँ ठीक है, हम लोग का ट्रिक काम कर रहा है, हम लोग का ट्रिक काम कर रहा है। चलिए शॉर्टकट मेथड में देखें। शॉर्टकट मेथड में बेटा हम लोग जान गए, इसका पहले टेंजेंट क्या होगा बेटा, शॉर्टकट में पहले नॉर्मल निकालने के लिए पहले टेंजेंट ही निकालना होगा। तो टेंजेंट क्या आएगा बोलो, y y1 2ax प्लस
x1। ठीक है, अभी क्या करें, 2ax माइनस y1 बराबर माइनस भेज दे 2ax1। ये टेंजेंट का मान लीजिए हम चेंज कर लिए हैं, एक्स वाई को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट लेकर चल गए, ये कांस्टेंट वाला टर्म है, ये 2ax माइनस y1। अब बेटा नॉर्मल के लिए हमको करना है, नॉर्मल के लिए तो नॉर्मल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होने से क्या करना होगा बोलो, कोफिशिएंट चेंज कर देंगे, y1 यहां दे दिए, प्लस कर देना पड़ेगा, और x का कोफिशिएंट उसको दे दे, इक्वल्स टू, इसको हटा देंगे, क्या दे देंगे, c दे देंगे। ठीक है, इसको हटाकर क्या कर देंगे, c दे देंगे। अब c कैसे निकालेंगे बेटा, ये किससे पास कर रहा है, सिंस इट पासेस थ्रू, सिंस इट पासेस थ्रू किससे, x1 y1 से, तो बेटा यहां बैठा दो इसमें प्लस y1 2a c का मान आ गया बेटा, c का मान यहां बैठा दो, देयरफॉर y1x प्लस y2a बराबर y1x1 प्लस y1 2a, यानी y1 कॉमन ले लिए, x1 प्लस 2a, ये y1x प्लस 2ay, ये आया आपका नॉर्मल का इक्वेशन, ये आया बेटा नॉर्मल का इक्वेशन। देखा जाए मैनुअली यदि हम लोग करें तो क्या आएगा, तो मैनुअली करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, यानी आपको यहां पता चल जाएगा शॉर्ट, माने किसमें कम समय लग रहा है, तो डेरिवेटिव करें 2y dy dx बराबर 4a, ए बेटा dy dx हो गया, यहीं करें, यहां से यहां चले जाएं, dy dx कितना आ गया बेटा 2a बाई y, तो देयरफॉर dy dx एट कहां बेटा x1 y1, यानी 2a, चूंकि यहां केवल y है तो इसलिए y1 बैठेगा, x1 नहीं बैठेगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग क्या लिखते हैं, y माइनस y1 1 बाई डी वाई डी एक्स, कहां पर बाबा ये गड़बड़ कर रहा है, हैं? अच्छा हम लोग पढ़ ले झट से, अरे मच्छरों पढ़ रहा है, 1 बाई 2a बाई y1 x माइनस x1 y माइनस y1 y1 बाई 2a x माइनस x1। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 2ay y1 माइनस x y1 x1 y1। ऐसे देखने में लग रहा है कि बहुत सारा स्टेप है इसमें, है ना, तो हम दोनों कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग देख लो यदि वो समझ में आ रहा है तो वही करिएगा। ये लेकर चले आए बेटा x y1 2ay, ये चला गया उधर, तो उधर चला गया बेटा 2a y1 प्लस x1 y1। देखिए ये वाली लाइन, देखिए ये वाली लाइन y1x 2ay x1 y1 y1 2a, है ना। तो आपको जो बेहतर लग रहा है, बेहतर तो हम बोलेंगे वही है कि टेंजेंट तो आप समझ गए, हाँ कहीं बहुत समय टेंजेंट बड़ा मुश्किल होगा निकालना, ऐसा है तब तो आप समझ गए क्या करना है, लेकिन थोड़ा पेचीदा कुछ ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम 2-4 सवाल बिना किए तो हो ही नहीं पाएगा। चलो देखते हैं कुछ सवाल और। बर्थडे के बाद में कर लेना, अभी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आज ही हम लोग इसको खत्म करेंगे टेंजेंट नॉर्मल, बर्थडे थोड़ा डिले करके, थोड़ा सा डिले करके, नहीं तो तुम लोग सुनो, जाना चले जाओ, हम यहाँ रिकॉर्डेड हम भेज देंगे, जाओ हम रिकॉर्डेड भेज देंगे। चलिए देखते हैं बेटा, देखते हैं अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी एक्स वाई इक्वल्स टू सी, इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो
तो अभी अभी हम लोग देखो एक्स वाई को क्या लिखना है, वो 2xy रहेगा तब, तो हम इसको, ये सी स्क्वायर होगा, सॉरी सी स्क्वायर, तो बेटा इसको लिख सकते हैं 2xy इक्वल्स टू 2c स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसको क्या बोले थे बेटा, देखो तो इसको क्या बोले थे, इसको बोले हैं 2xy को xy प्लस xy कर लो, और एक में ये चेंज करो तो एक में x चेंज कर दो, हो गया। यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है अब, नॉर्मल का इक्वेशन। तो बेटा ये आपका x1 y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, ये टेंजेंट हुआ। आपको बोला टेंजेंट निकालना ट्रिक के हिसाब से, ठीक है। अब देखा जाए शॉर्टकट मेथड में टेंजेंट का तो हम लोग जान गए, यानी इसको xy प्लस xy बाई 2 करके भी कर सकते हैं, तो यानी xy1 प्लस x1y बराबर 2c स्क्वायर। अब बेटा नॉर्मल का क्या होगा इक्वेशन, ये अपना कॉस्ट्यूम बदल लेगा, यानी कोफिशिएंट बदल लेगा। तो ये y का कोफिशिएंट x1 है, x के पास चला आया, y का यानी x का कोफिशिएंट y1 है, तो y के पास चला गया। देखिए ये यहां चला गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, और एक साइन चेंज होगा। और बेटा 2c स्क्वायर है, इसको हम लिख दिए k। अब ये किससे पास कर रहा है बेटा, इट पासेस थ्रू किस बिंदु से पास कर रहा है, x1 y1 से पास कर रहा है। बेटा बैठा दो, x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बराबर k का मान यहां रिप्लेस कर दो, x इंटू x1 y इंटू y1 x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। यही है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखा जाए मैनुअली करके देखा जाए कि इसका क्या आ रहा है बेटा, तो मैनुअली सर करिएगा तो बहुत झमेला है। इसको डेरिवेटिव करिए, x dy dx, यानी x को छोड़ दिए y को डेरिवेटिव किए, अभी y को छोड़ दिए, x का डेरिवेटिव 1 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। अभी बेटा यहां से यदि हम dy dx करें तो क्या हो जाएगा, माइनस y बाई एक्स। देयरफॉर dy dx कहां पर बेटा, एट x1 y1, यानी हो गया माइनस y1 बाई x1, माइनस y1 बाई x1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़े, फॉर्मूला पढ़े y माइनस y1 माइनस 1 बाई dy dx एट x1 y1 x माइनस x1। ओके, अभी बेटा y1 ठीक है, ये माइनस, इसका वैल्यू बेटा माइनस y1 बाई x1 x माइनस x1, ये माइनस माइनस कट गया, इधर आ जा रहे हैं, y माइनस y1 x1 बाई y1 x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y1 स्क्वायर x इंटू x1 माइनस x1 स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा बेटा, ये इधर ले जाएं, ये इधर लाएं, x इंटू x1 माइनस y इंटू y1, इसको इधर लाएं, x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। देखिए दोनों सेम है कि नहीं, दोनों सेम है कि नहीं, देख लीजिए दोनों सेम है कि नहीं। हाँ देखिए समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द फॉलोइंग कर्व गिवन पॉइंट। यहाँ एक कर्व दिया हुआ है, ये कर्व है, गिवन कर्व है, ये गिवन कर्व और ये गिवन पॉइंट है, ठीक है ना। यही हमारा x1 y1 रहेगा, यही हमारा x1 y1 है बेटा। तो टेंजेंट के लिए क्या बोले थे, टेंजेंट के लिए क्या बोले थे, मान लीजिए टेंजेंट भी बोल रहा है एंड नॉर्मल, एक ही साथ करते चले, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। तो टेंजेंट के लिए क्या बोले थे बेटा, एक्स स्क्वायर है तो क्या कर लेना होगा, x इंटू x1, y स्क्वायर है तो y इंटू y1 इक्वल्स टू 288, और कुछ चेंज नहीं होगा, y स्क्वायर y इंटू y, यानी एक y को y1 कर लेना है। देखो x स्क्वायर x इंटू x1, y स्क्वायर y इंटू y को y1 कर लेना, और x1 y1 देखो पता करो, x1 का मान 4, y1 का मान 3, ये जो 4 3 पॉइंट है यही हमारा x1 y1 है।
ये जो 4 3 पॉइंट है यही हमारा x1 y1, तो x1 का मान 4, y1 का मान 3। तो बेटा 9x, x1 की जगह 4, 16y, ये 3, 2 8 8। ये बेटा क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 9 चौका 36, हाँ 12 कॉमन है ना, 12 कॉमन है, 3x 3 4, 4y इक्वल्स टू 12 यदि हम करें इंटू 2 और 4, ये 12 12 कट गया बेटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आया, 3x प्लस 4y बराबर 24, 3x प्लस 4y बराबर 24। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा आपको टफ लगा, 3x प्लस 4y बराबर 24, तो यहां पे यदि आप मैनुअली करिएगा, मान लीजिए कि अब जैसे बोले नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए, तो नॉर्मल का इक्वेशन तो आपका टेंजेंट में तो इतना चलाया, वो तो जनरल था, x इंटू x1 y इंटू y1 करके हम लोग कर ले रहे थे। यहां लग रहा है मैनुअली ही हम लोग को ठीक रहेगा। मैनुअली कैसे करेंगे बेटा, मैनुअली किसके लिए कर रहे हैं, ये तो टेंजेंट निकला, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, एक बार वेरीफाई कर ले, हम एक बार वेरीफाई कर ले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, हाँ ठीक है। अब नॉर्मल देखते हैं बेटा, नॉर्मल करने के लिए तो निकल गया है ना, निकल गया बेटा, नॉर्मल बहुत इजी है। नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, जैसे ही टेंजेंट निकल गया तो नॉर्मल क्या होगा बेटा, ध्यान दो, यदि टेंजेंट निकाले, मैनुअली छोड़ दे रहे हैं, शॉर्टकट ही अभी धर रहा रहे हैं, आप लोग मैनुअली जान गए हो, dy dx निकालना होगा और y माइनस y1 इक्वल टू dy 1 माइनस 1 बाई dy dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1, उस फॉर्मूले पे चलना होगा। अभी यहां से ये यहां कर दो और ये यहां कर दो, यानी इंटरचेंज और माइनस की जगह प्लस, 4x माइनस 3y और कांस्टेंट भी चेंज हो क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है ये। अब बेटा एक किस पॉइंट से पास कर रहा है, 4 3 से, तो बैठा दो, बैठा दो, 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3, सी का वैल्यू कितना है बेटा, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, कितना आ गया बेटा 7, 7 आ गया, बैठा दो इसमें, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो गया बेटा, 4x 3y बराबर 7, यही नॉर्मल का इक्वेशन है। अब उतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों करने जाओगे, उतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों करने जाओगे, ठीक है, देख लीजिए सवाल को। चलिए 2-4 सवाल कर रहे हैं, आपको अपने समझ में आ जाएगा कौन सा ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पॉज कर करके देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लें, कहां गया जी, एक्स स्क्वायर, 2 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एट 2 माइनस 1। आपको टेंजेंट भी निकालना है, नॉर्मल भी निकालना है। चलो देखते हैं क्या होगा बेटा, चलो देखते हैं क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होगा। चलो इसको बेटा क्या करें, तो टेंजेंट के लिए सर, टेंजेंट के लिए एमसीक्यू के लिए बोल रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव यदि किसी का रहेगा, ये एमसीक्यू के लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज करा रहे हैं। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन में जो 3rd सेमेस्टर होगा एमसीक्यू होगा, इसके लिए करा रहे हैं। बाकी जिसका डिस्क्रिप्टिव है उसको जैसे मैनुअली हम लोग कर रहे हैं वैसे ही करना होगा, इस पे उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ नॉर्मल के लिए मिलेगा, टेंजेंट के लिए देखिए टेंजेंट क्या होगा बेटा, x इंटू x1 y इंटू y1, इसको बेटा 2 इंटू 2x यानी x प्लस x1, इसको बेटा 3 इंटू 2y, 6y है तो 3 इंटू 2y, y प्लस y1, कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा बेटा, x1 y1, यही हमारा x1 y1 है। x1 का मान 2, x1 की जगह बेटा 2, y1 की जगह माइनस 1, 2, 3y माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, बेटा 2x माइनस y माइनस 2x माइनस 4 माइनस 3y प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ए बेटा 2x भी कट गया, कुछ तो गड़बड़ है क्या, देखा जाए इसका कितना आ रहा है,
कुछ तो गड़बड़ कर दिए हैं हम। कहाँ गड़बड़ कर दिए हैं सर? x की जगह 2a ठीक है, y की जगह -1 ठीक है, y की जगह y1 -1, a माइनस माइनस +3 -3, ये -4। यहाँ तो कहीं गड़बड़ी नहीं दिख रहा है जी, कहीं गड़बड़ी नहीं दिख रहा है। अच्छा देख लो, x इंटू x1 y इंटू y1 2, x प्लस x1 -3, y प्लस y1 -3 ठीक है। x की जगह x1 2 -1 ठीक है, -3y +3 -3 है, यहाँ -3 ही था तो -3 था ना, -3 ओके। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 -1 कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन कहीं हो सकता है गड़बड़ है। 3 + 3 -3 कट गया, 2x कट गया। ओ यहाँ है जी, हम तो छोड़ दिए, ठीक ही है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। -3 और बाबा ठीक ही है, हम इसको देख ही नहीं रहा है। तो बेटा y + 1 = 0, यही है टेंजेंट का इक्वेशन, यही है टेंजेंट का इक्वेशन। यदि टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया बेटा तो नॉर्मल निकालना बहुत आसान है। नॉर्मल ये देख लो, टेंजेंट निकाल लिए, आपको dy/dx करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल क्या हुआ? अब बोलोगे सर इसमें x नहीं है, तो 0 × x + y + 1 = 0। इसको कन्वर्ट कर लो, कोफिशिएंट इंटरचेंज कराओ, यानी y का कोफिशिएंट 1, x ले लिया, ये 0 ले लिया, और यहाँ एक माइनस आ जाएगा, और बेटा एक कांस्टेंट, और एक किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2 - 1 बैठा दो, 2 - 0 × 1 = c, c का मान आ गया 2, बैठा दो। x - 0 y = 2, यानी x = 2। ये हुआ नॉर्मल का इक्वेशन, ये हुआ नॉर्मल का इक्वेशन। अब यदि आप इसको मैनुअली करने जाते बेटा, यदि मैनुअली करने जाते, देखो कितना समय लगता, कितना समय लगता। देखो dy/dx निकालते सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता। टेंजेंट नॉर्मल समझ में आया, यहां तो समझ में आया होगा। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड समझ में आ रहा है जी, शॉर्टकट मेथड समझ में आ रहा है। देख लीजिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। देखो यदि आपको नॉर्मल निकालने के लिए बोलता तो आपको तो डेरिवेटिव करना पड़ता। डेरिवेटिव इसको करते बेटा, 2x 2y dy/dx -4 -6 dy/dx, और 3 का डेरिवेटिव 0। ए बेटा dy/dx कॉमन ले लिए, तो 2y - 6, ये 4 और ये 2x उधर चला गया, तो बेटा dy/dx बराबर हो गया 4 - 2x / 2y - 6। अच्छा बेटा देयरफॉर dy/dx एट किस पॉइंट पे? 2 - 1, कहां पर? 2 - 1 पे, तो 4 - 2 × 2 / 2, ओ सॉरी x है ना, हाँ x का मान 20, -1 - 6, ये बेटा 0, और ये -8 आएगा, यानी 0, dy/dx 0। देयरफॉर इक्वेशन है, यदि टेंजेंट बोलता बेटा, टेंजेंट बोलता तो आप लिखते ना, टेंजेंट क्या लिखते? y - y1 dy/dx, इतना तो लिखना पड़ता है ना। x - x1 y + 1 और dy/dx 0, x - x1 यानी x1 की जगह 2, बेटा y + 1 = 0। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे करते? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे करते? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल करते, नॉर्मल कैसे करते? y - y1 = dy/dx एट x1 y1 x - x1। आप लिखते y1 की जगह -1 -1/0, x 0 आया है तो x - 2। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये, यानी x = 2। देखिए यही कुछ देर पहले आया था,
x इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये है मैनुअली कैसे करते हैं, और पहले वाला जो था शॉर्टकट मेथड था। तो आप देख लीजिए, इसमें आपको dy dx निकालना पड़ेगा, dy dx निकाल कर ही आगे बढ़ सकते हैं। और एक दो क्वेश्चन लेकर के हम समझा रहे हैं, और एक दो क्वेश्चन लेकर के समझा रहे हैं। देखिए बेटा, ये वाला कर्व थोड़ा सा यहां से मैच नहीं करेगा। अच्छा, इसको हम करें बेटा, इसको हम कर ले रहे हैं। देखो, तो इसको लिख सकते हैं x बाई, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, x बाई x का पावर 1/3, y बाई y का पावर 1/3। देखो तो किया जा सकता है कि नहीं इसको? अरे 1 में से 1/3 ये ऊपर जाके घटेगा तभी तो 2/3 होगा, 1 में से 1/3 घटेगा तभी तो 2/3 होगा। तो हम x और y कंप्लीट लाना होगा। तो बेटा ये x y छोड़ दिए, इसको हम x1 y1 कर दिया, और x1 y1 कितना दिया हुआ है बेटा? x1 y1 दिया है 1 1। बैठा दो 1 का पावर कुछ भी करो वही रहेगा, यानी x प्लस वाई बराबर 2। ये क्या आ गया बेटा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट आ गया। नॉर्मल क्या होगा बेटा? नॉर्मल क्या होगा बेटा? तो सर ये अपना कॉस्ट्यूम बदल ले, यानी x माइनस वाई, इसका भी 1 1, तो ऐसे कर दिए बराबर c, और ये पास कर रहा है 1 1 से, पास कर रहा है 1 1, बैठा दो 1 माइनस 1 बराबर c, c का मान आ गया 0, 1 माइनस 1 0। अब ये c का मान 0 बेटा यहां बैठा दो, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 0। क्लियर है? ये शॉर्टकट मेथड है नॉर्मल और टेंजेंट निकालने का। देख लीजिए बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले रहे हैं, चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट x इक्वल टू 3। बार बार बोल रहे हैं मैनुअली यदि जिसको करना है, जहां डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा dy dx निकाल कर करिएगा। हम लोगों को एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, बोलिए क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट के लिए बेटा, टेंजेंट के लिए क्या करेंगे? y है तो y को क्या बोला गया? y प्लस y1/2, या क्यों नहीं 2 मल्टीप्लाई कर लो। ये सोचो 2 मल्टीप्लाई कर लिए सभी जगह, ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए, तो y ये 2y y प्लस y1 हो गया। अब ये बेटा x स्क्वायर को लिख दिया x इंटू x1, ये 4x 2 इंटू x प्लस 1 का कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। अब बेटा x इक्वल टू 3 बैठाओगे, ये तो 2 हम एक्स्ट्रा यहां हटा दे रहे हैं अब, ठीक है। यदि x का मान 3 बैठाओ इसमें, तो y का मान कितना आएगा? 3 बैठाओ, 3 स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 प्लस 1 यानी 22, है ना। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 यानी आपका कितना हुआ? 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 प्लस 1, बेटा 22। तो ये y1 हो गया, यानी x1 ये है, y1 ये है, x1 ये है, y1 ये है, बैठा दो प्लस 22 2x, x1 की जगह 3, ये 2x, ओ x1 की जगह बेटा 3 3 2 जा 6 प्लस 1 ए बेटा ये हो जाएगा 3 2 जा x, 3 2 जा 6x और 4x और 7 2 जा 14, यानी y प्लस 22। अब इसको देखिए 6 4 10x माइनस y, अब बेटा इधर ला दो 22 माइनस 14 8, ये आ गया टेंजेंट। जैसे ही टेंजेंट आ गया बेटा नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मल हो जाएगा x माइनस 10y इक्वल, सॉरी ये इसको दे दिया, ये इसको दे दिया, और माइनस से तो प्लस हो जाएगा, कोएफिशिएंट चेंज होगा और एक साइन चेंज ऑकर करेगा। और बेटा किस पॉइंट से पास कर रहा है? 322, यानी पॉइंट कौन है? 322। बैठा दो 3 प्लस 10 इंटू 22, बाबा c का वैल्यू आ जाएगा 223, 220 और 3 23, 223। बैठा दो, नॉर्मल आ गया बेटा x प्लस 10y बराबर 223, ये नॉर्मल आ गया। और यदि मैनुअली करते बेटा, मैनुअली यदि करते
मैनुअली यदि आप नॉर्मल निकालते तो dy dx निकालना पड़ता। dy dx आप बोलोगे सर यही ठीक है, आप जो खुश 3, अच्छा ये कितना हो जाएगा 2x + 4। हाँ यहाँ पे हमको लग रहा है यही, यदि ये तो टेंजेंट से निकाल के हम दिखाएं, यदि केवल नॉर्मल निकालना रहता, टेंजेंट ऐसे ही निकालेंगे, नॉर्मल निकालना रहता, आप देखो किसमें आपका कम समय लग रहा है, dy dx at x = 3 by 22 नहीं बैठाना है, 2 × 3 + 4 यानी बेटा 3 × 2 = 6 + 4 10। तो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 dy dx 10 x - x1, तो ये कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। y - 22 10, ये नॉर्मल निकाल रहे हैं, सॉरी टेंजेंट निकाल रहे हैं, 3 तो हो जाएगा y - 22 10x - 30, बेटा 10x - y = a। यहाँ भी आया, कोई दिक्कत नहीं, देख रहे हो जितना स्टेप इसमें है करीब उतना ही इसमें भी है। नॉर्मल में देखिए कितना सुविधा, ये तो टेंजेंट निकाले, टेंजेंट हटा, ओ ये तो ठीक ही था, टेंजेंट कितना आया था बेटा 10। नॉर्मल के लिए थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। नॉर्मल क्या होगा बेटा, नॉर्मल क्या होगा, यानी टेंजेंट आपको नहीं निकालना, ये 10 आ गया, y - y1, ओ ये वाला कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, हाँ, इक्वल्स टू -1/10 x - 3, ये बेटा 10y, और ये तो 22 हो गया, 22 - 220 -x + 3 कितना हो जाएगा जी 10y x, यानी बेटा 223। वही चीज आना है, वही चीज आना है, आप जैसे भी करो, आप जैसे भी करो। चलिए अब आप लोग तो समझ गए होंगे, इतना सारा क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और ले ले रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले ले रहे हैं। अच्छा रुकिए, पॉज करके तब मिटाएं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे डायरेक्ट करेंगे, इसको मैनुअली आप जान रहे हो कैसे करना, ये आप कर लो x × x², x × x², y × y²। अच्छा याद रहे, जैसे 2xy रहेगा तब ये लिख सकते हो, तो इसको हम लिख दिए बेटा 2xy लिख दिए, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2axy और एक axy अलग कर दिए, यानी 3 ऑड में रहेगा तो ऐसे, इवन में रहेगा तो इवन, ऑड रहेगा तो इवन प्लस एक ऑड अलग कर लेना है। ये बेटा इसको x1 y1 कर दो, और इसको क्या करेंगे तब, इसको कर लेंगे a xy1 x1y, और इसमें बेटा दोनों ही चेंज कर दो x1 y1 x1 y1, और किस पॉइंट पे निकालना है तो नहीं लिखे हैं, at 3a/2 3a/2, इस पॉइंट पे निकालना है बेटा। अब बैठा दो 3a/2, बैठा देते हैं 3a/2, तो 3a/2 बैठाते ही देखो 3a/2 का होल स्क्वायर y 3a/2 का होल स्क्वायर a 3a/2 3a/2 × y 3a/2 दो बार आएगा, होल स्क्वायर कर दिए, ये बेटा 9a²/4, और यहाँ पर भी तो हो गया x + y, और बेटा यहाँ से 3a/2 तो a²/2 3a²/2 x + y, और यहाँ a 9a तो हो जाएगा ³/4, इसको इधर लेकर आओ 9a²/4 x + y कॉमन ले लेते हैं, ये इधर चलाया 3a²/2, ओह बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो खैर मरता क्या न करता, ठीक है। ये बेटा यदि इसको करोगे 2 6 यानी 3a²/4 x + y, और यहाँ 9a³/4, बेटा 4 4 कट गया, ये कट गया 3, यानी बेटा आ गया x + y = 3a 3a। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया। ये किसका इक्वेशन आया बेटा, टेंजेंट का इक्वेशन। ये जो अभी अभी इतना पापड़ बेले हम लोग, किसका इक्वेशन आया है, टेंजेंट का। अब देखते हैं नॉर्मल का।
नॉर्मल क्या आएगा बेटा, नॉर्मल क्या करें, कोफिशिएंट खैर ये इक्वल्स टू सी, और पास कर किस पॉइंट पे बेटा, 3a/2, 3a/2 माइनस 3a/2 यानी c बराबर बेटा आ जाएगा 0, तो हो जाएगा नॉर्मल x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, टेंजेंट निकाल लिए तो नॉर्मल निकालना बहुत सहज है। आ रहा है समझ में, देख लीजिए, आ रहा है समझ में देख लीजिए कैसे किए हम लोग। अब एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक लाइन है जो इसको टच कर रहा है, कोई एक लाइन है जो इसको टच कर रहा है, तो जो लाइन इसको टच कर रहा है उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ये लाइन इसका मतलब टेंजेंट है, तो इसका टेंजेंट, अच्छा यार किस पॉइंट पे नहीं पता है, तो हम लोग जो जानते हैं बेटा उसको पहले निकालो। एट x1 y1 इसका टेंजेंट क्या होगा बोलो, इसका टेंजेंट क्या होगा, इसका टेंजेंट क्या होगा बेटा, x इंटू x1 एट, हम निकाल रहे हैं अभी x1 y1 पे, y इंटू y1 b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी ये कहां पे निकालना है बेटा, एट x1 y1 निकाले, ये हम अपने से पॉइंट ले लिए कोई भी। अब बेटा इससे कंपेयर करो, ये 1 और ये 2, चूंकि वो भी टच कर रहा है, हम ढल रहे, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों ही आइडेंटिकल है बेटा। तो यहां पे x का कोफिशिएंट है x1 बाई ए स्क्वायर, और यहां x का कोफिशिएंट है l, यहां y का कोफिशिएंट है y1 बाई बी स्क्वायर, यानी यदि दोनों सेम स्ट्रेट लाइन है बेटा तो इनके जो x y और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट है प्रोपोर्शनल होंगे, यानी x का कोफिशिएंट यहां जो है प्रोपोर्शनल होंगे y के कोफिशिएंट के कांस्टेंट के, तो बेटा यहां m और यहां बेटा 1 और वहां n, यानी इसके x y और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट इसके x y और कोफिशिएंट टर्म के कोफिशिएंट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी 1 और 2 रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेट लाइन एंड हेंस a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। तो बेटा x by a स्क्वायर l, x1 y1 b स्क्वायर m 1 by n, यहां से बेटा x1 कितना आया, a स्क्वायर l by n, y1 कितना आया बेटा, b स्क्वायर m by n। देखो इसको यदि इसके बराबर करोगे तो x1 बराबर a स्क्वायर l by n, और यदि इसको इसके बराबर करोगे तो y1 बराबर ये। अब बेटा x1 y1 कहां है बिंदु, ये x1 y1 पॉइंट किसके ऊपर लिए हो, इसके ऊपर लिए हो, ये x1 y1 इसके ऊपर लिए हो, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये सेटिस्फाई किया, ये सेटिस्फाई किया। अब बेटा x1 y1 बैठा दो ना, x1 y1 बैठा दो, x1 का मान है a स्क्वायर l बाई n का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर, y का मान है b स्क्वायर m बाई n का होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। a बेटा क्या हो गया, a टू द पावर 4, अच्छा हम इसको ऐसे ऐसे कर ले रहे हैं, a स्क्वायर l स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर n स्क्वायर। देखो थोड़ा सा हम b स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर b स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये एक कट गया, ये b स्क्वायर कट गया बेटा, क्या आ गया, a स्क्वायर l स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर, सबका डिनोमिनेटर सेम है, इधर भेज दिए बेटा। यही रिक्वायर्ड कंडीशन है, यही रिक्वायर्ड कंडीशन है, इसी रिक्वायर्ड कंडीशन पर ये लाइन इसको टच करेगा, ये लाइन इसको टच करेगा। तो ऐसे सवाल में कोई स्ट्रेट लाइन किसी को टच कर रहा है तो जिस कर्व को टच कर रहा है वहां से टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दो एट एनी पॉइंट x1 y1, जैसे बताया गया है, जैसे ही आपने लिखा। अब इसको, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टेंजेंट है, तो ये भी टेंजेंट होगा, तो दोनों के x y और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल निकाल करके x1 y1 का मान निकाल लो, x1 और y1 का वैल्यू निकाल करके, सिंस ये जो x1 y1 है इस कर्व के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इसमें बैठाते ही आपको जो कंडीशन चाहिए वो निकल के आ जाएगा। आज के लिए बेटा इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।